नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मालगाड़ी पर चढ़ा एक युवक करंट की चपेट में आकर झुलसा। ट्रांसफार्मर हटाने के विरोध पर उपभोक्ता की कर दी गई पिटाई, वीडियो वायरल। आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत। कसिया देवरिया मार्ग चौड़ीकरण को लेकर दुकानों में मची खलबली। ढैंचा की बुआई से सुधरेगी आपके खेतों के मिट्टी की सेहत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया के बाजार रेलवे स्टेशन पर शनिवार की दोपहर एक व्यक्ति मालगाड़ी पर चढ़ गया। उसने 25,000 वोल्ट की हाई टेंशन ओवरहेडेड इलेक्ट्रॉनिक लाइन को भी छू लिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर किया गया, लेकिन वह अस्पताल से बताया जा रहा है कि फरार हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लगभग 45 वर्षीय यह व्यक्ति अचानक प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास खड़ी मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। ऊपर पहुंचने के बाद उसने गुजर रही हाई टेंशन लाइन को छू लिया, जिससे उसे तेज झटका लगा और वह बुरी तरह से झुलस गया। इस घटना से स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को मालगाड़ी से नीचे उतारा गया। तुरंत एम्बुलेंस के जरिए गौरी बाजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। रेफर की प्रक्रिया के दौरान युवक मौका पाकर अस्पताल से फरार हो गया। स्वास्थ्य कर्मियों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और युवक की तलाश शुरू कर दी। घायल युवक की पहचान भी नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त था। वह कहाँ का रहने वाला है, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि गौरी बाजार के थाना प्रभारी डॉक्टर महेंद्र कुमार ने बताया कि रेलवे ट्रैक के पास एक व्यक्ति झुलसी हालत में मिला था, परंतु फिलहाल वह लापता हो गया है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। रामपुर कारखाना में ट्रांसफार्मर हटाने के विरोध पर उपभोक्ता की पिटाई कर दी गई। इसका वीडियो अब वायरल हो गया। वायरल वीडियो में अवर अभियंता उपभोक्ता को अपशब्द कहने के साथ ही पिटाई करते भी दिख रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, परंतु पीड़ित का आरोप है कि आदेश के बाद भी आंधी में टूटे उनके तार को जोड़ा नहीं गया और अवर अभियंता ट्रांसफार्मर हटाने पहुंच गए। पीड़ित ने जिलाधिकारी से मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि विद्युत विभाग से जुड़ा हुआ यह वीडियो जिस तरह से तेजी से वायरल हुआ है, उसको लेकर अब विभाग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और अब वरिष्ठ पदाधिकारी इस मामले में जांच पड़ताल भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसमें पीड़ित बैतालपुर उपकेंद्र के नेरुई अमुआ फीडर से जुड़े बेलवा बाजार के सेमरहिया टोला निवासी विपिन कुमार हैं, जिन्होंने जिलाधिकारी के पास पहुंचकर एक शिकायती पत्र दिया है और इसमें पदाधिकारी पर मार पिटाई करने का आरोप लगाया है। अब जिला पदाधिकारी ने भी इसमें वरिष्ठ पदाधिकारियों को जांच करने का निर्देश दिया है। रुद्रपुर में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से भाली चौर स्थित ईंट भट्ठे पर एक महिला की मौत हो गई। इस दौरान अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर उप जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे, घटना की जानकारी ली। पुलिस ने इधर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा है। मृत महिला बिहार प्रांत के नवादा जनपद के हिसुआ थाना क्षेत्र के उमराव बीघा निवासी जितेंद्र चौहान की पत्नी इंदु देवी उम्र 36 वर्ष बताया जा रहा है, जो अपने बच्चों को लेकर क्षेत्र के राम लक्ष्मण पुलिस चौकी क्षेत्र के भाली चौर स्थित एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी करने जनवरी माह में घर से आई थी। इसी बीच उसके पति कुछ दूरी पर काम कर रहे थे, महिला भी काम कर रही थी। तभी अचानक आकाशीय बिजली गिरी, जिससे महिला की मौत हो गई। घटना के बाद मृत महिला के पति और बच्चों में कोहराम मच गया। फिलहाल शव को इसके परिजनों को सौंपा गया है और घटना के बाद से ही परिजनों में कोहराम मचा है। जनपद में मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने और हरी खाद को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने कमर कस लिया है। इस वर्ष जनपद में 408 क्विंटल ढैंचा बीज का वितरण किया जाएगा। बारिश से ढैंचा की बुआई लाभकारी होगी। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार बारिश लाभप्रद है। बारिश ने खेतों में पर्याप्त नमी पैदा कर दी है। ढैंचा की बुआई के लिए यह समय सबसे उपयुक्त समय है। नमी युक्त खेतों में बीज का अंकुरण तेजी से होता है, जिससे फसल
कम समय में तैयार होकर मिट्टी को अधिक पोषण प्रदान करती है। ढैंचा हरी खाद से उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। ढैंचा की फसल मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, जिससे यूरिया जैसे रासायनिक खादों पर निर्भरता भी कम होती है। मिट्टी की संरचना में सुधार होता है और जल धारण क्षमता बढ़ती है। ढैंचा बीज के लिए किसान ऑनलाइन बुकिंग कराएं। ढैंचा की बुआई से अगली फसल की लागत में कमी और पैदावार में 10-15% अधिक फायदा होगा। यह रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों को भी कम करने का एक प्राकृतिक तरीका है। ढैंचा बीज का मूल्य 155 रुपए किलो है, लेकिन अनुदान के बाद किसानों को 77.5 रुपए किलो यह बीज मिलेगा। जिला कृषि अधिकारी ने किसानों से अपील की है कि वे अपने खेतों में ज्यादा से ज्यादा ढैंचा का बीज लगाएं और अपने खेतों की गुणवत्ता को ठीक करें। देवरिया कसिया मार्ग के चौड़ीकरण की सुगबुगाहट बढ़ गई है। मार्ग के दोनों पटरियों पर सीमांकन किया गया। सीमांकन होते ही पटरी दुकानदारों में खलबली मच गई। अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बिजली के खंभों और अतिक्रमण पर निशान लगाया। सड़क निर्माण की जद में नगर पंचायत की बनवाई गई नवनिर्मित नाली आने से सवालिया निशान भी खड़े हो गए। बताया जा रहा है कि यह मार्ग 4 लेन में प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए धन भी आवंटित कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 शुरू होते ही 34 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को 4 लेन में बदलने की कवायद तेज हो गई है और इसको लेकर अब सीमांकन का काम चल रहा है, जिसके बाद जो लोग भी सीमांकन के जद में आ रहे हैं उनमें खलबली देखी जा रही है। खासकर बाजारों में बहुत सारे दुकानदार और ठेला पटरी पर लगाने वाले भी दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। सलेमपुर उपनगर के भरौली और पूर्वी इचौना वार्ड के लिए लगा भरौली मार्ग में 400 केवीए का ट्रांसफार्मर 2 दिन पूर्व जल जाने से करीब 7,000 की आबादी पिछले 48 घंटों से अंधेरे में है। ट्रांसफार्मर में 3 फेज के बजाय 2 फेज उड़ जाने से आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है। बताया जा रहा है कि इस के वजह से लोगों को कई तरीके की समस्या आ रही है। लोग पानी की किल्लत और घरेलू कामकाज को लेकर भी परेशान दिख रहे हैं। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को सुबह से बिजली आपूर्ति नहीं होने से कई लोगों को परेशानी हुई। जनरेटर से आपूर्ति देकर काम चलाया गया। बिजली न होने से एक ही डिजिटल एक्सरे मशीन से जांच हुई, जिससे मरीजों को इंतजार करना पड़ा। बारिश और कहीं कहीं तार टूटने से, पेड़ गिरने से विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है। हालांकि अब अधिकांश जगहों पर बिजली विभाग ने विद्युत आपूर्ति को बहाल कर दिया है और मेडिकल कॉलेज में भी विद्युत की आपूर्ति बहाल कर दी गई। जिले में शुक्रवार को आई बारिश के वजह से जनजीवन तो अस्त व्यस्त हुआ ही, लेकिन बताया जा रहा है कि करीब 4 घंटों के बारिश के ही वजह से शहर के कई इलाकों में जल निकासी की व्यवस्था की पोल खुल गई। सफाई व्यवस्था भी दिखावा साबित हुआ। नाला चौक होने से कई मोहल्लों में जल जमाव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ा। वहीं राघव नगर सहित कई मोहल्लों में कुछ दुकानों और मकानों में नाली का गंदा पानी भी घुस गया। उधर कुछ सरकारी कार्यालय परिसर में भी बारिश का पानी जमा हो गया। नाला और नाली निर्माण कार्य पूरा न होने से सड़कें कीचड़ से सराबोर हो गई, तो पानी सड़क पर फैल गया। जगह जगह कूड़ा भी बिखरा पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसी रास्ते से होकर लोगों को मजबूरी में गुजरना पड़ा, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पूरे जिले में शुक्रवार को धूमधाम से बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार श्रद्धा भाव और आस्था के साथ मनाया गया। शहर से लेकर गांव तक लोगों ने महात्मा बुद्ध को याद कर उनके बताए गए मार्ग पर चलने को संकल्प लिया। देवरिया खास के बुद्ध मंदिर से भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। बुद्धम शरणम गच्छामि से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। हर वर्ष वैशाख मास के पूर्णिमा तिथि पर बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। यह दिन बुद्ध संप्रदाय के लिए काफी खास है। मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इसकी तैयारी में बुद्ध संप्रदाय से जुड़े लोग सुबह से ही जुट गए थे। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे रेडियो केसरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप प्ले स्टोर से रेडियो केसरी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन में भी रेडियो केसरी की सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मालगाड़ी पर चढ़ा एक युवक करंट की चपेट में आकर झुलसा।
ट्रांसफार्मर हटाने के विरोध पर उपभोक्ता की कर दी गई पिटाई, वीडियो वायरल। आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत। कसिया देवरिया मार्ग चौड़ीकरण को लेकर दुकानों में मची खलबली। ढैंचा की बुआई से सुधरेगी आपके खेतों के मिट्टी की सेहत। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।